भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हेमंत बिस्वा शर्मा अपने आप को कट्टर हिंदुत्व नेता घोषित करने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। जहां कभी वो मुसलमानों को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं तो कभी मुसलमानों के ऊपर उनके भाई गोलियां बरसाते हैं, तो उन्हीं के पत्रकार जो हैं मुस्लिम की लाश पर कूदते हुए दिखाई देते हैं। ये वही हेमंत बिस्वा का चेहरा है जो अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बाबर आजम और तमाम लोगों के नामो निशान को मिटा दिया तो ओवैसी के भी नामो निशान को मिटा देंगे। एक राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े लीडर के नामो निशान को मिटाने की बात हेमंत बिस्वा द्वारा किया जा रहा है। असम के सीएम ने यह बेतुका बयान एक सभा को संबोधित करते हुए दिया, जिसके बाद बवाल मच गया है। और बवाल लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हेमंत बिस्वा कोई सुपारी किलर हैं जो इस तरीके की सुपारी लेकर के किसी का नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत बिस्वा के अलावा कोई और मुस्लिम चेहरा इस तरीके का बयान देता तो अब तक गोदी मीडिया बवाल मचा चुका होता। और गोदी मीडिया बवाल मचाने के साथ साथ लंबी लंबी डिबेटें करता और मुसलमानों को कटघरे में लाकर के खड़ा कर देता। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी को भी लाकर के गोदी मीडिया कटघरे में खड़ा करेगा, जो एक व्यक्ति को मिटाने तक की अपने मंचों से बात कर रहे हैं? क्या कुछ हेमंत बिस्वा ने कहा है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर आपने देखा कि किस तरीके से हेमंत बिस्वा जो है नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। इसी को लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं, जिसे मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि 5 राज्यों के चुनावी माहौल के बीच असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा तेलंगाना पहुंचे। तेलंगाना पहुंचने से पहले वे हैदराबाद पहुंचे थे, जहां तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष श्री बांदी संजय कुमार ने उनका स्वागत किया। इस बात की जानकारी खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके दी थी। सीएम शर्मा ने तेलंगाना के वारंगल जिले पहुंचकर एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया, जिस तरह अयोध्या से बाबर और औरंगजेब का नाम समाप्त हो गया, ठीक उसी तरह यहां भी निजाम का नाम और ओवैसी का नाम मिट जाएगा। वे दिन ज्यादा दूर नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि जब भी कोई तानाशाह मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश के सामने एक आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है और इससे बचने के लिए हमें लड़ते रहना होगा। उन्होंने कहा कि एक दिन हमारी लड़ाई का फल मिलेगा और इसके परिणाम स्वरूप एक नई तेलंगाना का निर्माण होगा।
उन्होंने कहा कि यहां किसी भी तरह से तानाशाही नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब जाग उठा है और इसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तीखे अंदाज में कहा कि भारत का इतिहास ही देख लो, बाबर, औरंगजेब और निजाम कभी भी ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए और मुझे यकीन है कि बहुत ज्यादा ही निजाम की विरासत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और हैदराबाद में एक नई तरह की सभ्यता का विकास होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बयान दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। हर कोई हेमंत बिस्वा शर्मा को टारगेट करते हुए सवाल पूछ रहा है कि जिस तानाशाही की जिक्र आपने कही और जिन मुगलों का नाम आपने लिया, उन मुगलों ने 250 सालों तक राज किया और उन मुगलों ने देश को वो धरोहरें दी जिसके नाम पर अब आप ही की पार्टियां जो हैं टिकट वसूली करके अपने जेब को भरने का काम कर रही हैं। ये शायद हेमंत बिस्वा शर्मा को पता नहीं था, या पता होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का वो इतिहास लिखने पर उतारू हो चुके हैं कि जिस इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और संघी मानसिकता से जुड़े हुए आरएसएस के लीडरों का नाम नहीं है, तो उस इतिहास के पन्ने को या तो ये जला देंगे या अपने इतिहास के पन्ने को नए अध्याय में लिखेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक भड़काऊ भाषण दिया जिसमें राजनेताओं को, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी के नामो निशान को मिटाने की बात कर रहे हैं। बाबर औरंगजेब पर आकर के पहुंच गई है चुनावी बहस। तेलंगाना में जाकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करना कहीं ना कहीं यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना मुसलमानों का नाम लेकर के अपनी चुनावी नैया पार नहीं लगा सकती है। कई लोगों का इस पर रिएक्शन सामने आया है, जिसमें अशरफ हुसैन ने सवाल किया है कि ओवैसी साहब भी एक भारतीय हैं, ठीक वैसे ही जैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी हैं। मुसलमानों के नाम के बिना इनका कोई काम नहीं चलता। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राणा लिखते हैं, जो कि संघी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, वो लिखते हैं कि मुसलमानों को 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान दिया था ना, इस हिसाब से हिंदुस्तान में मुसलमान मुहाजिर हुए ना, मुहाजिर को उनके वतन जाना ही पड़ेगा ना। अपने वतन जाएंगे तो मुस्लिम खत्म, निजाम भी खत्म। हेमंत जी तो हिंदू है ना, उन्हें कहाँ जाना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि बकरियों बारीकियों को समझो। तो ये समझा जा सकता है कि हेमंत बिस्वा किस तरह की सियासत कर रहे हैं। तो वहीं सईद जाफरी लिखते हैं, जा साला ये तो बोलने में भी तुतला रहा है, बताइए ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है और कहता है कि नामो निशा मिटा देंगे। भक्त तुम्हारे जैसे कितने आए और गए, अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि मोदी जी कैसे हैं और इतना जोर से काहे बोल रहा है, गले का नस फट जाएगा बकलौल कहीं का। अपने अंदाज में लोगों ने हेमंत बिस्वा को जवाब दिया है। तो वहीं तमाम लोग जो हैं इसके बारे में लिखते हैं, जो कि संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग लिखते हैं। जो व्यक्ति हरामखोर की बात में आकर वाह वाह करते हैं, अपने और अपने समाज को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जरा हमें बताना कि हमारे समाज और तुम्हारे समाज के किसी एक हरामखोर की वजह से कितना नीचे जा रहे हैं। तुम्हारा मन स्थित ये हमारे समाज के, तो ये आपके समाज के, जरा वाह वाह करना, ये समझने की जरूरत है। जो सटायर हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर किया गया है, जिसमें एक मुजाहिद सिद्दीकी लिखते हैं, मुस्लिम एक रोजगार है, भारत के बेरोजगार नेताओं को मुस्लिमों के नाम से रोजगारी मिलती है। तो वहीं जुलेखा पठान लिखते हैं, 72 साल की राजनीतिक सिस्टम में मुसलमानों को इतना तो छूट मिलना चाहिए, क्योंकि जब मुस्लिम की देशभक्ति पर राइट विंग वाले सवाल खड़ा कर रहा था तो ये सेकुलर लिबरल वाले मौन धारण किए हुए थे।
मुस्लिमों को अपने अधिकार की लड़ाई आज या कल लड़ना ही होगा। तो वहीं शहाबुद्दीन अब्बास लिखते हैं, ये कौन है? मेरे को लगता है कि इसको और ओवैसी को दोनों को आमने सामने बैठाकर जनता को समझाना चाहिए, भाई हम नहीं लड़ना चाहते, आप दोनों क्यों हमको लड़वाना चाहते हैं। ये तमाम बातें जो हैं हेमंत बिस्वा को लेकर के लोग लिख रहे हैं, और हेमंत बिस्वा ने जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नामो निशान को मिटाने की बात कही है, तमाम लोगों की इस पर प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, जिससे यह बात साफ होती है कि भारतीय जनता पार्टी का बिना मुसलमानों के नाम लिए बिना उनकी राजनीतिक नैया पार होने वाली बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।